मुश्ताक सरकी नाज़रीन कराची में ताज़ी जे बरसात पई आहे उन वॾी तबाही मचाई आहे। गॾोगॾु ईंदड़ कुझु ॾींहंनि जे लाइ अञा ताईं ख़तरो मौजूदु आहे। असां ॾिठोसीं त जॾहिं बरसाति पई उन खां पोइ तबाही बर्बादी, रोडनि ते पाणी, माण्हू डिसबर्स ऐं तमामु घणी तकलीफ़ हुई शहरनि खे। जेके सुबुह जो 7 बजे जहिड़ा मासूम ॿार स्कूलनि न निकिता, राति जो 2 बजे ताईं घरनि ताईं न पहुची सघिया। मेन शाहराह फैसल जी ॻाल्हि कजे या कराची जा जेके मुख्य कारोबारी इलाइक़ा आहिनि, ख़ासि तौर ते जेको बिज़नेस हब चइजे आई चंद्रीगढ़ रोड, उहो बि तमामु घणो पाणी हेठि हुयो। उन खां अलावा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हुजे, सिंध सेक्रेटरी हुजे, सिंध असेंबली हुजे, यानी रेड ज़ोन त मुकमल तौर ते ॿुॾल नज़र आयो। न सिर्फ़ु एतिरो पर जेके कैंटोनमेंट जंहिंखे मुर्दा वहाब चए थो त कैंटोनमेंट एरियाज़ आहिनि उहे त ॿुॾल हुआ ई हुआ, पर मुख्य जेको शहर आहे, जेके टाउन्स आहिनि शहर में 25 उहे 13 पीपुल्स पार्टी वटि आहिनि, 3 PTI वटि आहिनि, 9 जमा इस्लामी वटि आहिनि। उहे 25 टाउन जो जेको अवाम आहे उहो भोॻे रहियो हुयो। पर असां ॾिसूं पिया त स्क्रीन ते जेका बि मेन स्ट्रीम मीडिया आहे उते असांखे बजाए जो अवामी ख़िदमत वारो जज़्बो नज़र अचे। पर ही जेके बि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आहिनि, जेके ऐवान में नुमाइंदगी रखनि था KMC जे ऐवान में, उहे असांखे पॉइंट स्कोरिंग में तमामु घणा बिज़ी नज़र आया। मेयर कराची हुजे, टाउन चेयरमैन्स हुजनि या मुख़्तलिफ़ पार्टी जा अॻवान हुजनि, उहे असांखे हिक ॿिए ते इल्ज़ाम तराशी कंदे नज़र आया इंस्टेड ऑफ पब्लिक सर्विस। त दुनिया में जेके बि मुल्क स्पीडी तरक़ी कनि था, उन जा जेके बि शहर डेवलपिंग सिटीज़ आहिनि, उन्हनि में कम्यूनिटी सर्विसिस ऐं ख़ासि तौर ते जेका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैक्टर आहे उहो तमामु घणो एक्टिव नज़र ईंदो आहे। ऐं उन्हनि जी एक्टिविज़म सबबि बि दुनिया में तमामु घणी तरक़ी जेका शहरनि जी थिए थी, उन में इन्हनि पिलर्स जो वॾो कमु आहे। पर बदकिस्मती सां कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जी ॻाल्हि कजे त वरियनि खां असां ॿुधूं पिया त हेतिरो बजट आहे, हेतिरी एलोकेशन आहे, हेतिरियूं जेके सहूलियतूं आहिनि, पर ग्राउंड ते डिलीवरी ऐं परफॉर्मेंस जी ॻाल्हि कजे त उहा पब्लिक किराए अञा ताईं जारी आहे। दुनिया में अवाम जे लाइ जेके बि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स आहिनि उहे हमेशह मददगार ऐं सहूलियतकार साबित थियूं आहिनि, पर कराची जो अवाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खां इंतिहाई नाराज़ नज़र अचे पियो। सबबु कहिड़ा आहिनि? असां कोशिशि कई आहे हिन प्रोग्राम में त तव्हां हमेशह वॾे वॾे चेहरनि खे, मशहूरु चेहरनि खे, वॾे वॾे नाले वारे 3-4 पोर्टफोलियोज़ रखंदड़नि खे ॿुधो हूंदो, पर जेका पल्स स्टडी कनि था उहे ज़ाहिर आहे उन सिंध असेंबली खां पोइ ॿियो वॾो ऐवान कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आहे, जंहिंखे KMC चऊं था। उते जेका कम्यूनिटी सर्विसिस आहिनि या जेका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जेको डोमेन आहे, उन ते जेके नुमाइंदगी कंदड़ आहिनि, हिकिड़ो पार्लियामानी अॻुवाण आहे करमुल्ला वकाई साहब, जंहिंजो तालुक़ु आहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सां। गॾोगॾु जेको मुख़ालिफ़ धुर जो अॻुवाण आहे ऐवान में, KMC ऐवान में, उहो आहे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, जंहिंजो तालुक़ु जमा इस्लामी सां आहे। इन्हनि ॿिन्ही खे असां अॼु दावत ॾिनीसीं स्टूडियो में ऐं कोशिशि कंदासीं त हिननि खां पुछूं त आख़िर पब्लिक जी ख़िदमत केरु कंदो, आख़िर अवाम खे रिलीफ केरु ॾींदो, छाकाणि त उन ऐवान में वेठा आहिनि ऐं वॾो फंड आहे। कल्ह त हिकिड़ी तमामु वॾी ब्रेकिंग न्यूज़ ॾिनी मेयर कराची मीडिया टॉक दौरान त 27 अरब रुपया जमा इस्लामी जे 9 टाउननि खे मिलिया आहिनि। इन जी केतिरी हक़ीक़त आहे? भाविश सिंध मोनम जेको आहे जमा इस्लामी कराची जो अमीर, उन डिनाइल ॾिनो आहे, तरदीद ऐं वज़ाहत कई आहे। ऐं असां इन पर्सन पुछंदासीं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब खां ऐं करमुल्ला वकाई साहब को त इन जी छा हक़ीक़त आहे। त प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था। पहिरियों अपोजिशन खे असां मौक़ो था ॾियूं। बड़ी मेहरबानी आपकी सैफ भाई, आपने मौका दिया। कल तो ये बड़ी बात कर दी मेयर साहब ने, उससे शुरू करते हैं। जमा इस्लामी भी अगर 27 अरब रुपए हजम कर ले, कोई डकार तक न सुनाई दे, तो ये तो फिर एक लम्हा फिक्री है कराचीइट्स के लिए। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि 27 अरब रुपया अगर डकार भी ना ले और हज़म कर ले तो लम्हा फिक्रिया है। तो ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोई लम्हा फिक्रिया अभी नहीं पैदा हुआ और जमात इस्लामी ना पैसे हज़म करती है ना इस तरह लेती है। देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब की ज़िम्मेदारी है कराची शहर की ना, और उनको इशू पे रहना चाहिए। कराची के शहरियों को जो तकलीफ़ हुई, जो बद इंतज़ामी थी या जिस वजह से भी तकलीफ़ पैदा हुई, उस पर उन्हें बात करनी चाहिए थी, उस पर सवालात करने चाहिए थे। अब उन्होंने एक नॉन इशू को इशू बनाकर बिला वजह जो है ना एक ऐसी बेकार की बहस छेड़ी है। देखिए बात क्या है कि 1999 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ईमा पर ऑक्ट्राई ख़त्म किया गया पूरे पाकिस्तान से, और उसके अगेंस्ट उन्होंने तय किया कि ये हम ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स के नाम पर हम जो GST में 2.5% बढ़ाया था वो हम पूरे पाकिस्तान में तकसीम करेंगे, और वो फिर सूबाई हुकूमतें
बल्दियात को तकसीम कर देंगी, ठीक है। वो सिलसिला जब से अब तक चल रहा है और वो पैसे जो हैं तमाम बल्दियात को तकसीम होते हैं। वो पैसे बेसिकली जो आते हैं वो तनख्वाहों के लिए आते हैं, मेडिकल अलाउंसेस। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास है, ये देखिए, ये बल्कि आप इस पर दिखा दें, ये लाल रंग से जो नज़र आ रहे हैं ये पीपल्स पार्टी के टाउन है, ठीक है ना। और ये भी देखिए, इसमें भी ये भी पीपल्स पार्टी के टाउन आपको नज़र आ रहे होंगे, लाल रंग से नज़र आ रहे हैं। ये पैसे सब टाउन्स को मिलते हैं, पूरे सिंध के 45 टाउन की इसमें फहरिस्त है, सबको पैसे मिलते हैं। इसके अंदर भी लिखा हुआ है ये पैसे किस काम के लिए मिलते हैं। ये पैसे मिलते हैं तनख्वाहों के लिए, मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन जो मुलाजमीन की हैं। अब है क्या कि पीपल्स पार्टी और MQM ने जिन मुलाजमीन को भर्ती किया उनका तोहफा हमें जहेज़ की सूरत में जो टाउन्स को मिला है, तो उनकी तनख्वाहें ये वजीफे के तौर पर हम अदा करते हैं, ज़ाहिर तनख्वाहें आती हैं उनको अदा कर देते हैं। सर 27 अरब रुपए सिर्फ जमा इस्लाम के सुन लें, टाउन मेरी बात सुन लें, नाज़मीन की खिदमत में जो ताइनात लोग नहीं, हैं। ये नाज़मीन को नहीं मिले ना, ये तो एक प्रॉपर तरीका है कि आते हैं भाई 27 अरब क्या, उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं जितने मुलाजमीन होंगे। ये आप इसका अगर हिसाब लगाएंगे तो पीपल्स पार्टी के सिर्फ मंगोपी टाउन को कितने मिले, 12 करोड़ रुपए हर महीना। जमात इस्लामी के टाउन को उसके मुकाबले में आपको कम नजर आएंगे, बाकी को कम नजर आएंगे। उसमें कोई वो नहीं है, जहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं जो फार्मूला है उसके तहत मिलते हैं। तो ये तो कोई चीज़ नहीं। हाँ, अगर आपको बात करनी है ना, आप डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर बात करें कि भाई आपको ये डेवलपमेंट फंड्स दिए गए, इसका आपने क्या किया, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि डेवलपमेंट फंड के नाम पर सिंध गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं देती। KMC ने आज तक एक पैसा भी नहीं दिया। KMC ने अपोजिशन की यूसीज को आज तक एक पैसा नहीं दिया। 2 साल गुजर गए, इस दफ़ा इन्होंने वादा किया है कि हम तमाम यूसीज को दे देंगे, लेकिन अब तक उसका वो वादा वफा नहीं हुआ। करामुल्लाह वक़ासी साहब बैठे हैं, बहुत अच्छा मेरा इनसे ताल्लुक़ है भाइयों वाला, और इन्हीं के ईमा पर ये बात आगे बढ़ी है कि शायद मिले, लेकिन अब तक नहीं मिला। तो आप जब डेवलपमेंट के फंड नहीं देते, जो हमारे टाउन्स हैं वो जो पैसा ऑन सोर्स अपनी सोर्स से जमा करते हैं उसको खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने, हमने अभी 2 साल कारकर्दगी के लिए तमाम सहाफ़ियों को मदऊ किया था, उनके सामने पूरा हिसाब किताब पेश किया, इतने पैसे आए थे, इतने खर्च हुए, इतने पार्क्स बने, इतनी लाइट्स लगी, ये हमारा प्रोग्राम है। हमने एक एक चीज़ उनके सामने रखी, पूरी इसको वीडियो की शक्ल में भी दिखाया, उसको जो है पूरा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मामले में कोई भी ज़रा भी तरद्दुद नहीं है कि हम जिस उस पर चल रहे हैं, पैटर्न पे, उसी पे चल रहे हैं। और इस पैटर्न पे चलते चलते आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह कि ये टाउन जो हमारे 9 टाउन हैं पूरी कराची के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ आपको नजर आएंगे। इनके अंदर अभी आप पार्क जाके देख लीजिए, इनके अंदर लाइट्स का निजाम देख लीजिए। सर वो वीडियो मैंने भी देखी सेफ भाई, उस वीडियो में एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरी, क्योंकि मैं भी ब्लॉक से गुलशन इकबाल का भी रिहायशी रहा हूँ। तो जो एरो क्लब के सामने पार्क है वो साबिक MNA PTI के उन्होंने बनाया, तो आपने उधर जाके तख्ती लगा दी, तो पैसे तो आपने डाल दिए उसमें नहीं डेवलपमेंट में। वो बनाया हुआ तो आलमगीर का था, किसी ने भी नहीं डाले, वो तो देखिए उसका हिसाब किताब मौजूद है, उसमें कोई पैसे नहीं। मैंने वीडियो की बात की, इसी तरह आपने दूसरों के कामों पे जाके तख्तियां लगा दी और अपने खाते में डाल दिया। आलमगीर साहब का ना वो पार्क है ना मेरा वो पार्क। किसने बनाया था वो? आलमगीर साहब ने अपने दौर में। अभी किसकी तख्ती लगी वहाँ पर? तख्ती तो देखें किसी, तस्वीर किसकी लगी? इमरान खान साहब की तख्ती लगी हुई है अभी भी उसके। नहीं, मैं खुद गया हूँ उस पास। सर वो मेरा इलाका है, सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है हाफिज नईम साहब की भी तस्वीर लगी हुई है, तख्ती इमरान खान साहब, और आपने अपनी वीडियो में उसको तशहीर कर दी कि वो हमारा है, हमने बनाया। आप मेरी बात सर देखें, इस तस्वीर तो इसी लग सकती है कि ज़ाहिर इससे जमात इस्लामी का टाउन है, जमात इस्लामी की यूसी है। आप कहीं भी चले जाएं, आप इनके इधर दफ्तर में चले जाएं मुर्तज़ा वहाब साहब के, वहाँ आपको इनकी बेनज़ीर साहिबा की सबकी तस्वीरें नज़र आएंगी। वज़ीर आला के दफ्तर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको नज़र आएंगी ना। हर पार्टी अपने लीडर की तस्वीर लगा लेती है। पार्क में तस्वीर उन्हें अगर दफ्तर पे लगा, दफ्तर है, मैं गया हूँ वहाँ पर ना, दफ्तर पे लगा रखी है, लेकिन जो तख्तियाँ उनकी थीं जिन्होंने पार्क बनाया है उनकी तख्तियाँ आज भी वैसी लगी हैं। लेकिन उस पार्क को आपने देखा, उसको मेंटेन कितना खूबसूरती से हम कर रहे हैं, उसकी घास देखें, उसे जो सहूलतें हैं। तो तमाम टाउन्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज साहब ने एक हमें लाइन ऑफ एक्शन दिया था ना, उस पर काम कर रहे हैं। टाउन्स की अपनी रोड कटिंग है, लोकल टैक्सेस हैं, ठेले पथारे केबिन से वो अंडरग्राउंड अंडर टेबल जो ब्राइब होती है, अब आपके पास होती है नहीं थी मुझे नहीं पता, वो कहाँ पैसे जाते हैं? देखें, इसमें टाउन्स की जो पैसे हैं ना, एक तो बेसिकली जो पैसा उसका टाउन का आता है प्रॉपर्टी टैक्स से, और इसी तरह 1% जो प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन है उससे पैसा आता है। ये पैसा वो है जो एट सोर्स कटता है
और इन टाउन्स को मिल जाता है और से वो काम करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो है कि जो जुर्माने के तौर पर आप लोगों से ले सकते हैं कि किसी ने ठेला पथारा गलत लगा दिया है, किसी ने कुछ और कर दिया है, हमने मना किया है अपने लोगों को। हमारे टाउन में, जमात इस्लामी के टाउन में हमने अपने लोगों को मना किया है कि आप, क्योंकि वजह क्या है कि अगर आप छूट दे देंगे ना तो नीचे जो कारिंदे हैं सरकारी वो फिर लूट मचा देते हैं। अभी भी करते होंगे, वो अपने तौर पर करते होंगे, लेकिन जमात इस्लामी की पॉलिसी ये है कि हम अपने टाउन्स के अंदर ठेले पथारे इन लोगों से कोई इनको फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, इनको मैनेज करेंगे, इनसे कहेंगे सड़कें खाली रखें ताकि लोग गुजर सकें। इतना हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन है हमारे टाउन के लिए। देखिए एक मैं आपको बताऊं शौकत साहब, जमात इस्लामी का इतना स्ट्रिक्ट निज़ाम है, हर महीने तमाम टाउन चेयरमैनों को हम बिठाते हैं, उनसे एक एक चीज़ पूछते हैं, उनसे पैसों का हिसाब देते हैं, उनको आइंदा की गाइडलाइन देते हैं, उनकी अगर कोई गलती होती है वो उनको बताते हैं। और हर टाउन के अंदर हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो उन टाउन चेयरमैन के साथ कोऑर्डिनेट करती है, उनको गाइड करती है, वहाँ के मामलात पर नज़र रखती है। तो जितना इंसानी बस में हो सकता है उतनी कोशिश हम करते हैं। इसमें एक बात देखें, सिर्फ मैं आपसे कहूँगा कि जो बहस चल रही है बहुत सारी, ये मैंने इसका आपको बता दिया, ये तो नॉन इशू है बिला वजह। देखिए सिर्फ बात इतनी है, जैसे बरसात में जो तकलीफ पेश आई ना, उससे हमें जो तकलीफ है वही वाली है कि सिंध गवर्नमेंट आपके पास है, ठीक है, ये जो है KMC आपके पास है, ये दो बड़ी गवर्नमेंट्स है ना, इनका काम है ना निज़ाम बनाना। आप मुझे बताइए कि पूरा बरसात का स्पेल आने वाला था, सब बता रहे थे कि जी कराची में भी बरसात होगी, वो तो शुक्र है कोई कराची में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, कोई क्लाइमेटिक चेंज वाली बारिश नहीं हुई। इतनी बारिश तो अक्सर हो जाती है कराची के अंदर, उतनी ही बारिश हुई। आपने टाउन चेयरमैन को बुलाकर कोई उनसे मशवरा नहीं किया। मैं अपोजिशन लीडर बैठा हूँ, मेरे 85 यूनियन कमेटी के चेयरमैन है ना, आप मेयर से आपको चाहिए था बुलाते, आप कहते कि यार ये बताइए कि ये जो बारिश होने वाली है इसके लिए क्या इंतजाम किए जाएँ। आप अपनी UC से, मैं नर्सरी मेरी UC में आता है जहाँ पर इतना मामला डूबा और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ डूबी, आपने तो कभी नहीं मुझसे पूछा बुलाकर। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अगर मैं आपको अभी भी वीडियो दिखा दूं कि नर्सरी पे जो पूरा सरकारी फुटपाथ है उसके नीचे नाला है, आज भी वो, मैं 3 महीने से ये बात चीख रहा हूँ, वीडियो भी मैंने बनाई, DGTS से भी मैंने कहा कि भाई वो नाला खुला पड़ा है, आपने स्लैब हटा दी थी 2 साल से, अभी जो बारिश हुई इसमें इतने लोग उन नालों में गिरे, वो तो शुक्र है जमात इस्लामी के कारकुन, चूँकि हमने अपने जमात के कारकुनों को हिदायत की थी कि जैसे ही ये सिलसिला शुरू हो पूरी कराची में बाहर निकल आए। हमारे तमाम टाउन चेयरमैन, हमारे कराची के अमीर, हमारे UC चेयरमैन, जमात के कारकुन, आप देख लें, वीडियोस देख लें, हर जगह सड़कों पे थे, मोटरसाइकिलों को निकालना, लोगों को बचाना, और लोग भी होंगे। आपको वज़ीर आला सिंध नजर नहीं आया? वज़ीर आला सिंध एक ऐसी साफ सुथरी जगह खड़े थे, जिस तरह मेयर साहब एक बहुत अच्छी साफ सुथरी सड़क पर एक नाली के किनारे खड़े होकर उसका जायजा ले रहे थे, जिस वक्त पूरा कराची डूब रहा था। उस वक्त मेयर साहब के जो उनका पेज है उस पर उनकी वो खूबसूरत तस्वीर चल रही थी जिसमें चमकदार जूते, पैंट शर्ट पहनकर वो साफ सुथरी नाली पे, पीछे साफ सुथरी सड़क थी, उस पर खड़े हुए थे। तो सारे एंकर ने कहा तो आपकी थी ना, PCHS कोने पे, नस्ला कोने पे मीडिया टॉक की उन्होंने नहीं, वो तो बाद में की, मेयर साहब की बता रहा हूँ। मेरे बाद में जब वो आए तो वो फिर शार कायदीन और शार फैसल के संगम पे खड़े थे, जो साफ सुथरी जगह है, उससे 10 कदम आगे जाते नर्सरी है जो पूरी डूब गई, जिसमें 6-6 फुट पानी। यानी पूरी काबीना बशमूल वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची सब ये दिखावे का शो था, दिखावे का शो था। अच्छा। इनको जो अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे नहीं किए ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ नहीं किए। ये बता दें कि कोई टाउन चेयरमैन के साथ जिन्होंने मीटिंग की, पूरी कराची का कोई कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाया, कोई UC चेयरमैनों से मशवरे किए, कोई चीज़ फराहम की कि साहब आपको ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, नर्सरी क्यों डूबी, आज भी ये मेरे साथ चले, मैं इनको बताऊँगा क्यों डूबी। यानी पहले भी डूबती रही नर्सरी, लेकिन जब देखें होता क्या है कि एक दफ़ा डूबती है 2 मरतबा तो फिर इंतजामात किए जाते हैं ना, आपने वो इंतजामात नहीं किए। इन्होंने क्या किया है कि ये जो नाला नर्सरी की जो शार फैसल के नीचे से जा रहा है, इसको आगे जाके एक पाइप के अंदर मुंतकिल कर दिया है, तो वो पानी नहीं गुजर सकता। मैं क्या क्या कि थक गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं जो लोग। साहब पूरा कराची आपने डुबो दिया, और आप जाके कॉस्मेटिक तरीके से आपकी लीडरशिप बशमूल वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, जाके आप सिर्फ ये ड्रामेबाजी करते हैं, बकौल इनके सिर्फ दिखावा करते हैं, आवाम के तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं। आपके सामने बैठ के सरेआम चैलेंज कर रहे हैं कि आज भी आधा कराची इनके बकौल डूबा हुआ है। देखिए बात ये है कि अगर ये तनकीद न करें तो इनका फ़र्ज़ पूरा नहीं होता। ये तो आप जानते हैं कि अपोजिशन का काम यही होता था, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना होनी चाहिए, तनकीद बराए असलाह होनी चाहिए। हमने तो हर वक्त इनसे राब्ते में भी रहते हैं, मेरे कुलीग भी हैं, हम साथी भी हैं, एक साथ एक कौंसल में भी होते हैं, बहुत सारे कराची के मामलात में हम एक दूसरे से ऑन बोर्ड भी रहते हैं।
और कोशिश करते हैं कि मिलजुल कर काम करें। बात यह है कि जिस तकलीफ़ में और जिस मुश्किल में उस वक्त वो वक्त गुजारा और पानी को रोडों से निकाला, मेयर साहब के साथ मैं ख़ुद था, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। जैसे इन्होंने कहा कि नर्सरी से लेकर वो ज़हरी नाले तक जो है जो पानी का हाल था उसमें मेयर साहब ख़ुद पैदल गुज़र के गए। ये कहते हैं कि साफ़ सुथरी जगह में थे, तो आपने ख़ुद देखा होगा, कोशिश की। बात ये आप क्लाउड बर्स्ट की जो मायने लेते हैं वो क्या लेते हैं कि बादल ऐसा लगता है कि फट जाता है। बादल जिस अंदाजे से आप देखें बारिश हुई है, और एवरेज बारिश आप 235 मिलीमीटर आप देख लें, मुंबई में 202 मिलीमीटर हुई है। और आप देखें कि उस शहर का भी हाल देखें, और कराची का, और कराची में विद इन 24 आवर्स हमने मेन देखें KMC का डोमेन क्या है, पूरा शहर है, बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन हमें हर चीज़ डोमेन के अंदर भी रहकर करनी पड़ी। हमारी 106 सड़कें थी, हमने अपनी पूरी सर्विस दी। हमारे पास पूरे कराची में 546 नाले हैं। आप ये बताएं 546 नालों में से KMC के कितने हैं, और बकाया किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या उन्होंने वो काम किए? KMC से मुसलसल महीने से उसमें मुतवातर सफाई करते आ रही थी, जहाँ नाले में ज़रूरत थी, जिधर जिधर थी वहाँ बाकायदा। अगर वो सफाई नहीं करती, क्या ये इतना बड़ा जो डिज़ास्टर आया, आप इसको डिज़ास्टर ही कह सकते हैं? अगर आप देखते हैं कि जो है बुनेर रूटीन की बरसात नहीं, ये रूटीन की बरसात नहीं थी। आप बुनेर में कहते हैं तो डिजास्टर हो जाता है, आप लाहौर में कहते हैं तो डिजास्टर हो जाता है, आप दुबई में कहते हैं तो डिजास्टर हो जाता है, आप मुंबई में कहते हैं तो डिजास्टर। लेकिन कराची क्योंकि सिंध में और सिंध हुकूमत पे तनकीद करनी है तो उस पर हकीकत नहीं मानी। और इस हकीकत के बावजूद भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जिस तरह इंस्ट्रक्शन थी, हमारे कारकुन, हमारे UC लेवल पे, हमारे सिटी एरिया लेवल पे, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें हैं, डिवीज़न की तंजीमें, हमारे मिनिस्टर, हमारे CM, हमारे मेयर सब रोडों पे थे और काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जितना जल्दी लोगों को, ये गाड़ियों को निकालना रोडों से, मुश्किलात से निकालना। सिर्फ ये कहना कि जमात इस्लामी ने किया तो हर जमात ने किया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप किसी की सोशल जिम्मेदारी को जो है ना इस तरह जो है ना टारगेट ना करें। सब ने अपना फर्ज, हम यही कहते हैं ब्लेम गेम से बाहर निकले और मिलजुल कर इस शहर में जो हम इस वक्त जो मैं महसूस है ना ब्लेम गेम स्टार्ट, तो 27 अरब पे आपने स्टेटमेंट तो दे दी, हेडलाइन भी चली, वायरल भी वीडियो, वो तमाम तर वो सबूत और रिकॉर्ड आपके सामने कि भाई किस मद में गए। मेयर साहब ने ये क्लियर नहीं किया। नहीं, देखिए मेयर साहब ये कहा जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की कि हमारे पास तो फंड नहीं होते, तो फंड होते हैं। अगर KMC को कितनी मिलती है, आप KMC का 50 अरब रुपए का बजट है, उसमें 9 अरब रुपए डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, बाकी क्या है कंटिजेंसीज और ये तनख्वाहें वगैरह 35 अरब तक जाके पहुंचती हैं। क्या KMC के साथ ये नहीं है? हम ये देखें, सिर्फ बातें करके उस चीज़ को साबित करें। आप जो है ट्रेड लाइसेंस भी लेते हैं, आप प्रॉपर्टी टैक्स भी लेते हैं, आपका एंटी इंक्रोचमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो टाउन का नहीं है, लेकिन हर टाउन ने बनाया हुआ है। KMC की जुरिडिक्शन में हर उसने एडवर्टाइजमेंट उन्होंने ली हुई है, सर्विस रोड्स उन्होंने ली हुई हैं, और टोटल आप हम अगर ये जो ब्लेम गेम करके आते तो हम तो पेपर वर्क करके आते कि आप पर टाउन जो है ना इतना कमा रहे हो, तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो टाउन की फोर्स रोड पे होती, अगर वो टाउन की फोर्स गलियों में होती, सबसे ज्यादा जो डिजास्टर हुआ है, जहां मिसहैप हुआ है, वो तो गलियों में हुआ है, वो तो मोहल्लों में हुआ है, वो तो मजाफती इलाकों में हुआ है। देखिए खमियाजा तो कराची आवाम को है, ने भुगता हम यही कह रहे हैं, समेत आपकी फैमिली ने भुगता है, सेब भाई के सिबलिंग्स ने भुगता है। इसका हल क्या है भाई? इसका यही बैठ के डिस्कस करेंगे। नहीं, हल ये है कि उसके जैसे इन्होंने एक डिमांड इस दौरान पेश की कि भाई तमाम जितने भी इदारे हैं वो एक उस पे आए, जिस पे CM ने इस बात का आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोशिश करेंगे कि मिल बैठ के एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जो इन चीज़ों से निकले। देखें जहाँ एक्सपेंशन हो सकती है नालों की, शायरा नूरजहां का नाला पीपल्स पार्टी ने बनाया, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, आपका शादमान का नाला जिसमें इतना बड़ा मैसअप हुआ पीपल्स पार्टी ने बनाया,
यूसुफ गोट का नाला पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये तो कर रहे हैं, लेकिन जहां पे आप नर्सरी के पास जो नाला जब गुजरता है, आप कह रहे हो पाइप के जरिए गुजरता, बात पाइप के गुजरने की नहीं है, एक टाइम लिमिट होती है। जब बारिश होती है, पानी जब निकल रहा होता है, उस वक्त डिस्पोजल काम नहीं करता, ये सबको पता है, एक नेचुरल इफेक्ट है। वो एक टाइम गुजरता है कि जब बारिश थमना शुरू होती है तो पानी निकलना। जब हम रात को पहुंचे उन पॉइंट्स पे और जब पानी हमने खुद देखा और बाकायदा मीडिया पे दिखाया कि पानी निकल रहा है। क्या दावा है कि पूरा शहर क्रिस्टल क्लीन है? देखें दावों कहीं पर है? हम दावों सैफ भाई कुछ कहेंगे आप? हम दावों पे या कि हम दावों की बात नहीं अमल पे देखिए आपने जो एफर्ट्स लिए, आपकी हमारी तमाम केएमसी की डोमेन क्लियर है। आप केएमसी की डोमेन दिखा बस दें। आपको और क्या चाहिए? देखिए केएमसी की डोमेन की बात करें। डोमेन क्लियर है। लेकिन शौकत भाई, कैंटोनमेंट का तो इनका हाँ मेरा नाम अभी तक मुश्ताक दिए है, आप शौकत को भूल जाएं। मेरा नाम मुश्ताक भाई यार, बहुत पता नहीं शौकत जी साहब जी से भी बात। जी जी देखिए बात क्या है कि ये कहते मेयर साहब से जब टेलीफोन पे कोई एंकर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी अभी तो बारिश हो रही है, 2.5 घंटे से मैं तो जब बारिश हो जाएगी तो बाहर निकलूंगा। ठीक है, बात यह है कि जब बारिश हो गई और आप उसके बाद कह रहे हैं हम निकले सड़कों पर, फिर तो आप अगर 2.5 साल भी ना निकलते ना तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पानी तो फिर खुद जाता है, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, जो भी टाइम उसका पानी का है। देखिए ये सारे इंतजाम पहले करने होते हैं। ठीक है ना, मेयर साहब ने ये ऐलान फरमाया था कि नाले क्वार्टरली साफ होंगे। ठीक है, मेरी यूसी में जितने नाले गुजर रहे हैं ना उससे ज़्यादा नाले शायद ही कहीं गुजरते हो, क्योंकि पीसीजेस का वो इलाका जो सर ये दावा कर रहे हैं, सुन तो लें, चैलेंज कर रहे हैं आपको कि केएमसी की जितनी भी जुडिक्शंस है वो क्लियर मैं है। इनको ले जाके दिखा दूंगा। चलिए आप देखिए, बता दें, देखिए, अमर नाज़िम को मैं- बता दें, वैसे ही बता रास्ते दें। में देखिए, रहते हैं। देखें मैंने यही कहा, इनके अगर नाले साफ नहीं हुए, इनसे मैं आप इनसे पूछें कि हम कितनी दूर हैं। क्या आपने मुझे एक शिकायत भी एडमिट करवाई कि मेरा नाला साफ नहीं हुआ? अगर नहीं होता तो मैं हाजिर होता। मैं आपको एक बात बताऊं, स्पेशली हम एज अ अपोजिशन जमात इस्लामी पीटीआई की जब भी कॉल आती है ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और मैं खुद देता हूं। आप देखिए, मैं इसका ये खुद बैठे हुए हम इस पे जो है ना देर ही नहीं लगाते। देखिए एक बात ये बताएं कि ये घड़ी अपने हमारे करमुल्ला भाई ये कह रहे हैं कि अगर टाउन नाले साफ कर लेते टाउन, मुझे ये बताइए कराची के बड़े नाले 42 हैं जो केएमसी के पास है। ये बताइए कि अगर बड़े नाले साफ ना हो, वो पानी ना ले, तो छोटे नाले आप कितने ही साफ कर लें, पानी तो कहीं भी नहीं जाएगा, निकल नहीं सकता ना। ज़ाहिर है मैं तो अभी भी ये दिखा दूंगा, आप भी चले अभी ऐसा करें। इसके बाद महमूदाबाद नाला चल के देख लें। अभी मैं बता रहा था ना, मेरे पास अभी वीडियो भेजी है, एक साहब ने कहा भी मेरे पास आ जाए देख लें। अभी भी वो नाला जो है कचरे से हटा पड़ा है। ठीक है ना, गुजर नाला मैं खुद गया, उसके अंदर मट्टी के वो मतलब 1-2 दिन में ठीक होने वाला नहीं था, उसके अंदर मट्टी के टीले पड़े हुए थे, मट्टी के टीले, मट्टी और कचरा, वो तो महीनों में साफ होने वाली चीज़ें थी। उसको आप क्या करते हैं? देखिए एक बात मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि पिछले साल हमने 41 करोड़ रुपए खर्च किए नाला सफाई पे, इस साल इन्होंने कहा था 60 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, ये कितने बन गए? तकरीबन 1 अरब रुपए नाला सफाई पे। ये 1 अरब रुपए अगर यूसी के हिसाब से लगाए तो 35-40 लाख रुपए पर यूसी आती है। 246 यूनियन कमेटीज़ हैं। मुझे बताइए, मैं तो कहता हूँ आप 45-40 लाख को छोड़ें, मुझे आप 25 लाख रुपए दे दें, मैं नाला ऐसा साफ करवा दूंगा कि उसमें पानी से कोई आदमी मुंह धो ले। भाई ये बताइए आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। जवाब देंगे ना, बात ये है देंगे, मशवरा तो है। बात ये है, आप तारीख देखें, कराची म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो इदारा है वो म्यूनसिपल सर्विसेज है जो नाले साफ करता है, वो आज से नहीं, वो 79 में भी था जब मेयर इनका था। अब्दुल सत्तार अगवानी साहब मोहतरम 2 दफ़ा मेयर रहे, तब भी था। ठीक है, और फारूक सत्तार थे तब भी था, और उसके बाद नेमतुल्लाह साहब आए तब भी था, मुस्तफ़ा कमाल साहब आए तब भी था, और वसीम अख्तर साहब आए तब भी था। मैं आप ये जो कहते हैं ना पीपल्स पार्टी 17 साल से, तो ये शहर किन के हाथों में रहा, ये मेयर किसके रहे, ये सबको पता है। उन इदारों को जिस तरह बुरी तरह डैमेज किया गया, भर्तियां की गई, उसके बाद उसकी मशीनरी को जिस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया, ये किसने किया? किसने उसकी ओनरशिप शराकतदारी थी? देख, सबकी शराकत। मैं ये कहूं कि नहीं सिर्फ पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो
एज अ कोलिशन पार्टनर। सर, मेरी नीयत ये थी, मैं आप दोनों से माफ़ खाऊं, मेरी नीयत ये थी कि हम प्रोडक्टिविटी के साथ कोई तजावीज पेश मैंने करें पेश की ना, शहर के भले के लिए, आवाम के रिलीफ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहली बात यही की, मैंने पहले यही बात की, अगर ब्लेम गेम में जाना है, आप इस गुनाह के मुर्तकिब हैं कि जो ये इन्होंने गिनवाए, जितने भी मेयर आपके 2 दफा थे, फिर एमकेएम के थे, फिर इनके थे, तो ये तमाम एक लावा पका हुआ है, ये कब बस्ट होने वाला है भाई? देखिए 79 की बात कर रहे हैं, वो तो गोल्डन एरा था जब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे। तब आबादी इतनी नहीं थी, उन जैसा ध्यानदार। देखे 17 देखे उसमें, देखे हम देखें ईमान की बात करें, हमने किसी की ध्यानत पे शक नहीं किया ना, इतना ध्यान। बात यह है कि 79 के कराची में और आज के कराची में क्या फर्क है। जैसे देखें दुनिया का तेज तरीन शहर जिसकी आबादी जिस तरह बड़े, पूरा पाकिस्तान कराची की तरफ है, हर पाकिस्तान का बंदा, शहर, कौम, हर चीज पाकिस्तान की, और ये कराची जो है ना उसको अडॉप्ट कर रहा है, कराची उसको पाल रहा है, कराची उसको फैसिलिटेट कर रहा है, कराची उसको जो है ना मुंह दे रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस सब में उस चीज को संभाल रही है। दोनों दोस्तों से गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का नाज़रीन, ते वक्त एक ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ ॿिन्ही दोस्तनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सुझाए रखूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, असां सां कराची जी ताज़ी सूरत हाल ते मौजूद आहिनि महिमान, हिकिड़ो केएमसी में पार्लियामेंट लीडर आहे करमला वकाई साहब, ऐं ॿियो मुखालिफ़ धुर जो अॻुवाण आहे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, जंहिंजो तालुक़ जमा इस्लामी सां आहे। हीअ जेके ताज़ियूं बरसातूं थियूं आहिनि उन में असां हीउ प्रोग्राम इन नियत सां पिया कयूं त को हल निकिरे, को पब्लिक खे रिलीफ मिले, पर बदकिस्मती सां ॿई दोस्त इंतहाई ज़बरदस्त इन्हनि जी स्टडी थियल आहे, पर्स ते महारत रखनि था, कराची जे मसइलनि जे हल जे लाइ ही कोशिश नज़र ईंदा आहिनि, पर अमल केतिरो आहे इन जे हवाले सां ही असां हिन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। वकाई साहब, न्यू कराची का जो नाला है, न्यू कराची के नाले के मुतलिक वो भी मलबा गिरता है मेयर कराची पे, पीपल्स पार्टी पे। अब जब इनका नैरेटिव लेते हैं, हम सुनते हैं, ये कहते हैं कि भाई वहाँ हज़ारों दुकानें बन गई, वो चाइना कटिंग हुई, जब हम डिमोलिश करने पहुँचते हैं मोब आ जाता है और मोब को भी संभालते हैं, मैनेज करते हैं, फिर ये ख्वाजा हसन साहब वो चले गए, स्टे में चले गए हाई कोर्ट में, तो मेयर के आगे रुकावटें तो हैं ना, आईनी, कानूनी या मुआशरती। देखें इसमें एक बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि रुकावटें तो होती हैं, ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर है, यही तो देखें असल में विजन किसको कहते हैं, विजन इसी को कहते हैं कि इतना बड़ा शहर है, आप कह रहे हैं इतना बड़ा शहर है, लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से कैटर करना है, आपके उसके इंतजामात क्या करने हैं, यही तो विजन कहलाता है ना। इसकी प्लानिंग वसाइल सब है, नहीं सुन लें, हाँ वसाइल तो पूरी सिंध हुकूमत, पैसे वैसे भी 3,500 रुपए का बजट है सिंध हुकूमत का, छोटा मोटा बजट नहीं है, और सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसको ग्रांट इन एड मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से। देखिए मैं आप जो बात आपसे कह रहा था, देखिए बात क्या है, आपका विजन और आपकी नीयत नज़र आए। अब आप कभी क्या पानी के मुतालिक कि जी ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, एक वज़ीर साहब ये कह रहे हैं कि जी जब चांद 14 तारीख को चांद चढ़ता है तो फिर नाले पानी नहीं देते। अच्छा जी मेयर साहब फरमा रहे हैं कि भाई 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो पानी, और फिर कल ये कह रहे हैं क्या बिल्डिंगें हटा दूँ, क्या हबीब बैंक प्लाजा को हटा दूँ, क्या इस बिल्डिंग को हटा दूँ। मतलब आपके जहन में तो ये चीज़ है ही नहीं ना कि नालों को बड़ा करना है या नए नाले बनाने हैं या किस तरीके से इस पानी को कैटर करना है। अच्छा मुर्ज़ा, आपकी जगह अगर हाफिज नईम साहब होते मेयर तो वो ये मसले ना होते ना, बहुत कम मसले होते। मैं आज दावे से कहता हूँ क्या होता, जादू का चिराग होता? जादू का चिराग ऐसा जलता, आप खुद अपनी आंखों से देखते। मुझे नाउ टाउन में कोई एक दिन में चलो आपके साथ। देखिए मैं आपको देखिए नाउ टाउन इसलिए वो लेगेसी तो लेकर आए ना आप, हाफिज नईम साहब का विजन और नैरेटिव। आपको मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप नाउ टाउन में चलें, मेरे साथ चलें आप, और फिर बाकी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के टाउन में चलें, आप खुद चल के अपनी आंखों से फर्क देखेंगे। अब आपके 9 टाउन्स में कोई भी ऐसा मसला नहीं, बरसात इफेक्ट बहुत कोई मसले हैं, बहुत मसले हैं, क्यों नहीं होंगे मसले तो इसलिए देखें हम यही तो बात कह रहे हैं, क्यों नहीं मसले, जब आप अपनी पे बात आती है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं, आप वसाइल, लेकिन हम ये कहते हैं कि ब्लेम गेम करेंगे, जो हमारे पास वसाइल हैं उसमें रहकर हम जितना काम कर रहे हैं, हम यही वसीम अख्तर साहब थे, इसी बजट में रोते थे, इसी चीज़ के लिए वो कोई काम नहीं कर पाए थे, हमने कितने काम कर लिए, कितनी डेवलपमेंट्स दे दी, ये तो बात ये कर रहे हैं। ये आपसे खुश नहीं, कुछ भी देखिए खुश अपोजिशन कभी भी नहीं, वो तो ग्राउंड पे है ना, अगर ये देखिए वो प्रैक्टिकल, देखिए मैं आपको ये बात, अगर ये खुश हो जाएं
तो अपोजिशन अच्छा एक बात बताएं। अच्छा एक ठेका शेका आपको अच्छा मिल जाए एक बात कोई? बताएं कि नहीं इनके खुशी का क्या सोर्स है? हमारी किस तरह खुशी खुश का होंगे? हमारी खुशी का सोर्स ये है आपके कहने पे करमुल्ला भाई, एक बात- सुने सुने ट्रांसफर पोस्टिंग करते नहीं हमें नहीं चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई ठेका हमारा शेका? कोई ठेका ही नहीं ना। हम देखिए एक बात, हुआ है कभी ऐसा मुतालबा? नहीं, ऐसी कोई पूछ बात रहे नहीं हैं। है। फिर किस तरह खुश होंगे? नहीं मुतालबा क्या है? आप सड़कों पे खड़े अच्छा, एक कायदत बात- आपकी तो वो नहीं अच्छा, मानते। एक बात देखिए इसमें एक मैं मुश्ताक आपको भाई, मैं एक एक बात जो है ना, आज इस मीडिया के तौर से बैठे हुए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं। देखिए हम चाहते हैं लोगों का एतमाद बहाल हो, इन चीज़ों में और जाएंगे लोगों का एतमाद बहाल नहीं होगा। एक मुंतखब नुमाइंदे का जो काम होता है वो उसको करना है। उन्होंने हमें मुंतखब किया है, इसलिए इन ऐवानों तक पहुँचाया है ताकि हम उनके मसाइल के लिए हल कर सकें। हम अपने कौन, ये सैफ साहब भी बैठे हैं, हमारी अक्सर यही बात होती है कि कौंसल में बैठ के ऐसी हम कानून साजी करें जो इस शहर को बेहतर से बेहतर बना सकें और आने वाले मेयर भी उस डोमेन में रहकर काम कर सकें। जो डोमेन अभी सेट है, जो चीज़ें ऊपर नीचे हैं, 3 टियर सिस्टम है, इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। इन फ्लॉज को जो है ना हमने बैठ के कानून साजी के जरिए सही करना है ताकि हम बेहतर काम कर सकें। सर पाकिस्तान में सबसे अमीर तरीन टाउन है कराची का सदर टाउन। मेरी कोशिश थी कि मंसूर शेख साहब हमें ज्वाइन करते, बवजह मजबूरी वो नहीं हो पाया उनका लाइनअप। तो सदर टाउन में जितनी कलेक्शन है और जितनी एलोकेशन है, दोनों की बात करूँ, उससे मुतमिन है कि वहाँ पर काम हो रहा है? नहीं देखिए वो चूंकि मौजूद नहीं है ना, तो उसके मुताबिक फिर भी बीइंग अपोजिशन लीडर नहीं, बहुत खराब, वो आपका अलाई तो है ना? खराब सूरत हाल लोग बताते हैं हमें। जी, जी। मैं जो आपसे कहना चाह रहा था ना, वो मेरी बात सुन लें। देखिए एक बात ये बताएं, कराची की जो 85 यूनियन कमेटी जमात इस्लामी के पास है, क्या वो इस शहर का हिस्सा नहीं है? आप पूछिए इनसे, हमारे 2 ही मुतालबात सबसे बड़े इस वक्त चल रहे हैं 2 साल से, कि आप हमारी यूनियन कमेटी, आप पूरा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, आप क्लिक किए, आपके पास 9 अरब रुपए 7 अरब रुपए आपके पास क्लिक के मौजूद हैं, आपके पास बाकी पैसे मौजूद हैं। आप 85 यूनियन कमेटीज़ में आपने एक स्कीम भी हमसे पूछ के आज तक नहीं की। 2 साल गुजर गए ना। देखें बात ये, तो ये इसका आप पूछ रहे हैं ना कि मसाइल नहीं है, मसाइल नहीं होंगे। मुझे ये बताइए कि KMC हमारे टाउन में, हमारी यूसीज में एक काम ना कराए। हमारी यूसीज में, मैं PCHS की UC1 का चेयरमैन हूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देती है चुनेसर टाउन है। सईद गनी साहब के भाई फरहान गनी वहाँ के चेयरमैन है टाउन के, एक पैसा लगाने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि वहाँ पर KMC पैसा नहीं लगाएगी, एक वहाँ पर चुनेसर टाउन एक पैसा नहीं लगाएगा, फिर आप ये कहेंगे यार तुम्हारी यूसी तो बड़ी गंदी पड़ी हुई है। आपके सारे एम्प्लॉयज़, आप सईद गनी साहब के भाई ने जितने सैनिटेशन स्टाफ था 60, वो एक आदमी उन्होंने मेरे यूसी से निकाल लिया बाहर। ठीक है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला वहाँ नहीं आता। अच्छा, वजह क्या थी? वो कहते हैं जी कि ये आप जाके इनसे मेयर साहब से बात करें, वो सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला आपको देंगे, हम नहीं देंगे आपको सैनिटेशन स्टाफ। सारा ले लिया वापस। उसके बाद आप ये कहेंगे कि यार ये आपकी यूसी में काम कम क्यों हो रहा है? नाला मैंने बताया कि मेरी यूसी में बड़े बड़े नाले गुजर रहे हैं KMC के, वो साफ़ नहीं हो रहे हैं। चुनेसर टाउन उसको साफ, चुनेसर टाउन ने पिछले साल क्या कहा कि हमने 4 करोड़ रुपए नालों की सफाई पे लगाए। इन्होंने 40 करोड़ लगाए, उन्होंने 4 करोड़ लगाए। मैंने कहा 4 करोड़ रुपए आपके यहाँ 8 यूसीज हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली लगे या डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ? बस अल्लाह ताला माफ करे, मैं आपको क्या बताऊं। बताएं ना, क्या बताऊं? क्या आप आवाम के नुमाइंदे बताएं? नहीं लगे, नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लगे। KMC की जो मशीनें 1-2 दफा आई, उसी की तस्वीरें उतरी, हमने अपनी आंखों से देखी कि भाई ये तस्वीरें कौन उतार रहा है। KMC की मशीन जब हमने एक आध जगह बुलाई उसकी, तो उसकी तस्वीरें लोग उतार रहे हैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा चुनेसर टाउन के लोग हैं। 50 लाख रुपए फी यूसी बनता है ये नाला सफाई, सिर्फ नाला सफाई। आप मुझे बताइए एक यूसी में 50 लाख रुपए नाला सफाई, भाई वो, मैंने कहा मुझे 25 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, मैं यूसी के नाले साफ करा दूंगा। मतलब करप्शन हो रही है ना यार, करप्शन इसको आप और क्या कहेंगे? 35 लाख रुपए फी यूसी खर्च कर रहे हैं। बात ये है 50 क्या लाख आपके जो टाउन चेयरमैन है, क्या वो पीपल्स पार्टी के किसी चेयरमैन को कोई गारंटी पूरी दे रहे हैं? नहीं, एक पैसा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे। क्यों सुन ले, देंगे? मैं अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बिल्कुल बराबर क्लिक की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ पे फी टाउन दिए गए, कितने? क्या इनके 9 टाउनों को नहीं मिले? पूछे तो इनके थोड़ी हैं, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का वो हिसाब किताब। आप भी मीठा मीठा हप कर रहे हैं ना। देखिए, और कड़वा आप पूरी बात करें ना। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि भाई 4 करोड़ पे टाउन जो सिर्फ चेन्नई स्पेसिफिक इन्होंने कोट किया, तो मैं कोट कर रहा हूँ, वो करप्शन के भेद चढ़ गए। वो कैसे करप्शन? आप मुझे एक बात बताएं, देखिए मेरी बात सुने भाई, वो प्रूफ देंगे, आप बुलाएं फरहान को, यहाँ बैठ के आपको एक्सप्लेन कर देगा। किसी पे देखे ना, अभी इन्होंने कहा मंसूर शेख मौजूद नहीं है, मैं जो है ना ब्लेम नहीं लगा सकता हूँ।
अब फरहान तो यहाँ क्योंकि मौजूद वो नहीं है। relevant UC है नहीं, ना। relevant UC है तो वो उनको, देखिए, मैं उनको बताऊं, आप बुला लें प्रोग्राम में, वो बता देंगे मुश्ताक भाई, आपको। मुझे बताएं। उन्होंने काम किया है, और चनेसर टाउन में जिस तरह काम चल रहा है, वो ऐसे तो लोग पागल नहीं है कि उन्होंने इस चले, तरह वोट दे मेरी- दिए। भाई मेरी यूसी उन्होंने जो है ना चनेसर वोट टाउन नहीं को दिए, जितवा दिया, वोट नहीं उन्होंने दिए। जो है ना सूबाई हल्का जितवा दिया। ये तो बात ना करे ना। दो यूसीओं का रिजल्ट अब तब्दील बात करा के ये है कि चेयरमैन। कोई अगर काम करे, आप उस पे जो है ना उंगलियां उठाएं। चले ना। चेयरमैन साहब, ये मेयर साहब तो मेरिट पर आए, ये भी मेयर साहब के वोट थे 171 या 72, जमात इस्लामी के वोट थे 192। अब आप ये अंदाजा कर मुआवजा लीजिए क्या कि था? कौन सा ज्यादा होता नहीं, है। जमात इस्लामी के 192 कैसे थे? कैसे थे? वो 32 PTI से अरकान, मिला के। वो तो 32 अरकान आज भी इनके मुखालिफ बता दें। खड़े हुए हैं। उन्होंने तो कौंसल के इजलास में बोला है कि हम अपनी खुशी के साथ हमने वोट क्या नहीं इसमें डाला भी है। हार्ड स्टेडिंग हुई? वो अगर हार्ड स्टेटिंग चले, ठीक है, हार्ड स्टेटिंग बताने फॉर के टाइम अधिकारी- या जदों को हुआ कोई? देखें सरकी साहब, अगर हार्ड स्टेटिंग हो फॉर द टाइम बीइंग हो ना, आज 2 साल गुजरने के बावजूद भी वो पीपल्स पार्टी के वो साथ बेचारे- बैठे हुए हैं, वो बेचारे काम कर रहे हैं। कीमती टाउन आपने उनको गिफ्ट किया हुआ है, कैसे हाँ, आप- मैं यही तो बात कह यही रहा बात है हूँ ना? कि भाई देखें, जब अलाइज होते हैं तो सब एक साथ वो दूसरे के साथ चलते हैं। बेचारे बहुत सारे अपनी अब तक FIR लेके घूम रहे हैं दहशतगर्दी की, समझे ना, बहुत सारे। उस टाउन में समझे जमात ना? इस्लामी की तो एक वो- सीट भी नहीं है। अच्छा, अब ये सदर टाउन में। देखिए, मैं वो देखिए, तो मैं ये मुझे- बात कह रहा हूँ कि उस टाउन में हम सब मिलके चल रहे हैं और काम करने। सदर बात टाउन में ये मिलके है, चल रहे हैं। देखें सदर टाउन कैसा है सदर टाउन, आप बताइए। मिलके चल रहे हैं उनके साथ, ये बहुत अच्छा सदर टाउन चल रहा है ना। मैं तो कभी कभी रात में जाता हूँ खाना खाने पता लगता बर्ड्स रोड पे। है। देखिए, बाकी मुझे मेरा नहीं पता। मेरा देखिए, मेरा कहना ये है मुश्ताक भाई कि 50 लाख रुपए फी यूसी चनेसर टाउन ने खर्च किया नाला सफाई पे, 35 लाख रुपए फी यूसी खर्च किया इन्होंने। कितने बन गए ये? कुछ तो सफाई सुन हुई तो होगी। ले, 85 लाख रुपए, 85 लाख रुपए फी यूसी कराची के अंदर पड़ रहा है नाला सफाई। आपके टाउन को 25 अच्छा, करोड़ हो क्लिक सकता दे है। रहा है, वो कहाँ है? आप ये मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, क्या इन्होंने मशीनरी कहीं मंगाई इनके चेयरमैन ने, या उनको नहीं समझे- मिली हो तो हम आप ये बताइए। है, ऐसा कुछ है? नहीं, आप सुन जब सुनिए। आपकी आपकी complaint है शिकायत इसमें? तब बनती है जब ऐसी बात आपको हो। तो फैसिलिटेट किया जा रहा है ना टाउन बिल्कुल। चेयरमैन की तरफ से। क्या facilitate टाउन चेयरमैन के अलावा भी हम केएमसी की बात कर रहे टाउन हैं। चेयरमैन तो खैर फैसिलिटी। देखिए, हम इस वक्त केएमसी के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, केएमसी की बात करेंगे। सारा सैनिटरी स्टाफ ले लिया उनसे, ले लिया। सब कुछ टाउन ले लिया, चेयरमैन ने- नीचे टाउन ग्रास चेयरमैन- रोड पे ले लिया, और क्या उनको टाउन दीवार- चेयरमैन ने देखिए, खुद अगर देखा है। इनके टाउनों में तो वाइस चेयरमैनों को, हमारे वाइस चेयरमैनों को पूछा नहीं जा रहा, ये अपनी तंजीम के थ्रू काम करते हर हैं, जगह। हमने तो एतराज नहीं किया। आप मालूम कीजिए। आप तो जमात इस्लामी के थ्रू काम कर रहे हैं, हमने तो कभी भी वैसे एतराज आपके नहीं नईम किया। साहब निकले सड़कों पे कराची में बरसात कराची ये तो में- आपने खुद फर्क साफ जाहिर सर। देखा। हामिद इधर नईम थे, भी मौजूद थे। कराची के आपको सड़कों पे निकलता हुआ कराची के पीपल्स पार्टी का वर्कर कराची नजर आया के होगा। कराची के अमीर हैं सद मुनीम जफर साहब। जी, ठीक है जी। ना, हाफिज साहब तो लाहौर में दायरे होते हैं, हमारे पास हेडक्वार्टर है। हाफिज साहब का जहाँ जुरिडिक्शन था वहाँ सब जगह गए हैं। आप साहब की कराची आएंगे। नौकरी और घर तो यही है ना? नहीं, कराची आएंगे तो कराची ने बनाया ना उनको नहीं, अमीर। नहीं, कराची नहीं बनाया, पूरे पाकिस्तान ने बनाया उनको। कराची के जो अमीर थे मुनीम जफर साहब, वो पूरी कराची में घूम रहे थे। उस दिन भी टाउन चेयरमैनों के साथ घूम रहे थे, अपने यूसी चेयरमैनों के साथ घूम रहे हाफिज थे। साहब देखिए, ने मैं ब्लेम वैसे जो है ना, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, उन्होंने तनकीद सिर्फ कराची पे की, मेरी उन्होंने जो है तनकीद कश्मीर पे नहीं की, उन्होंने जो है ना वहां पे जमीनी नहीं पाकिस्तान पे नहीं की, उन्होंने ठीक की, है ना, KP उन्होंने गवर्नमेंट पे की, उस तरफ उन्होंने नहीं की, की, KP उन्होंने गवर्नमेंट। सिर्फ अगर तनकीद की तो देखिए कराची। अच्छा, आपके पास एक फिलाई इदारा भी है, खिदमत अलखिदमत, हाँ जी, हाँ। अलखिदमत, सॉरी अलखिदमत है, तो उनकी तरफ से कोई हुई चैरिटी अनाउंस हुई कराची? ऐसी वैसी क्या हुई? पूरी कराची में जमात इस्लामी के दफातर को अलखिदमत के रिलीफ सेंटर में हाँ, वहाँ कश्तियां लाई गई थी, हमने लेकिन तब्दील वो कर रोड दिया। पे नहीं ला सके। हमने तब्दील कर दिया। बात फर्क सिर्फ ये रह हमारे- गया था कि वो कश्तियां रोड पे नहीं आप आई, वीडियो- लाई गई थी। आप वीडियोस नहीं, किश्ती की जरूरत होती वो भी ले आते राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव हुई, कोई इमरजेंसी पूरी कोई पूरी पूरी कराची हुई? के पूरी हुई? कराची में पता हमने नहीं, की। इसकी तारीफ देखें, इसकी तशरीह नहीं इसकी किया तारीफ आपको। तो देखें शहबाज शरीफ साहब जो इनके वजीर आज़म है उन्होंने नहीं, भी की। रिसेंट जो मैंने सुन लेना, की, उन्होंने 2 भी दिन की। पहले। अता तारर साहब ने वहाँ पर खड़े होकर की इसकी तारीफ, समझे ना। देखिए, अलखिदमत हमारा वो फलाई वहाँ इदारा पे है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह उसकी काम बात होता है। नहीं कर रहे, कराची की बात कर रहे पूरी हैं। कराची में हमने फलाई सरगर्मियाँ की और अब भी हम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, हमारे तो जो कारकुनान है ना, हम उन्हीं को, ज़ाहिर है अलखिदमत के अपने कारकुनान तो बहुत नहीं है ना, उसके तो एम्प्लॉइज़ कुछ होंगे। हमारा तरीका ये है कि जब भी इस तरह का होता है तो हम तमाम कारकुनान को अलखिदमत का रज़ाकार डिक्लेयर कर देते हैं कि अब वो अलखिदमत के रज़ाकार के तौर पे काम करेगा। तो पूरी कराची में जमात इस्लामी के कारकुनान अलखिदमत के रज़ाकार के तौर पे काम कर रहे थे। अच्छा, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं चाहता हूँ आइंदा में एक बेहतर तरीके पे चले। मैं सिर्फ ये कहना अब चाहता फिर हूँ, प्रेडिक्शन से देखिए दोबारा अभी भी देखिए सही Met officials देखिए की। फरहान गनी साहब हों या फरहान गनी साहब से ही बहुत अच्छी हमारी मुलाकातें रही हैं।
अच्छे, मैं उनको खुदा न करे ज़ाती तौर पर मैं किसी को करप्ट नहीं कहता, देखें मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पैसा करप्शन की नज़र हो रहा है क्योंकि वो लग नहीं रहा। मैं मेयर साहब को कभी नहीं कहता करप्ट आदमी है, सईद गनी साहब को नहीं कहता, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ सिस्टम में नहीं, सिस्टम है। मैं ये कहता हूँ सिस्टम में कौन है? ये सिस्टम तो अब ये नादीदा कुव्वतें, नादीदा कुव्वतें हैं, इनको विजिबल है, ये इनको पता है, नजर आते हैं, ये इनको नहीं आपका फर्ज है ना अवाम को पता है, मैं बताऊं आप बताएं। वो सिस्टम एक ब्लैक होल है जिसके अंदर जो चीज जाती है वो गायब हो जाती है। स्पॉन्सर्ड बाय नहीं, मैं नहीं, देखिए मैं नहीं तो कहां है, अच्छा देखिए मैं नहीं हमने सुना सिंध गवर्नमेंट ने सिस्टम सुना है, हमने सिर्फ केएमसी को समझना है, वहां भी है सिस्टम। मुश्ताक भाई देखिए मैं आइंदा के लिए बात करनी चाहता हूँ, देखिए अपनी यूसीओ में अपने टाउन में जो चाहिए करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमारा जायज रेशो है टाउन्स के अंदर, जो हमारा जायज रेशो है केएमसी के अंदर, वो हमें दे दें, हम उसको खर्च करके लगा के आपको दिखाएंगे। आप अपने काम करें ना करें, भरोसा आपकी मर्जी। अगर आप खर्च करेंगे लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो ये बोरिया बिस्तर बांधे फ्यूचर इलेक्शन के लिए। जायज रेशो है, क्या यूसीओ को 12 लाख रुपए नहीं मिल रहे? सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ठीक है। एक मेरी बात सुने ना, अब आपने बात की, जी आप बताएं, ठीक है ना, जिस तरह टाउनों को ओजेज नहीं मिल रहा है, आपने खुद फिगर्स ला के दिखा दी क्या नहीं दे रही है सिंध गवर्नमेंट, सब मिल रहा है। ज़रूरत इस अमर की है। मैं समझता हूँ ये मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी है कि बारिश से पहले ही ये उन पे मीम्स बनाना शुरू करते हैं कि ये अभी आएगा, पानी में घूमेगा, जगह जगह जाएगा, काम करेगा। ये तनकीद नहीं है, ये इस बात का एतराफ़ है कि वो खिदमत कर रहे हैं। और पहला मेयर है जो गली गली, कुचे कुचे, मोहल्ले, रोड, रस्तों, रात दिन काम कर रहा है। और उसी के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन था कि हर कारकुन निकला, और आपने देखा कराची में अब पानी की सूरत हाल वो नहीं है। हाँ, कहीं कहीं सेटबैक्स हैं, वो भी इंटरनल सेटअप में, वो लेकिन केएमसी काम कर रही है ये समझ के नहीं कि वो हमारा डोमेन नहीं है, केएमसी काम कर रही है। आप क्या कहेंगे कि कराची में स्टेक आपका इंटेक्ट हो चुका है, स्टेक होल्डर मेजर प्लेयर हैं आप अभी? बिल्कुल, और आपको आने वाला वक्त साबित करेगा। ये मीम्स साबित नहीं करेंगे, ये तनकीद साबित नहीं करेगी, ये आवाम साबित करेगी इंशाअल्लाह ताला। आप अपनी परफॉर्मेंस से 100% बिल्कुल मुतमईन है। हमने तमाम वो मसाइल को इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई क्रॉस द बोर्ड। हम अब इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सियासी निज़ाम पे काम कर रहे हैं, सियासी लोगों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि किसी फर्द वाहिद को। यानी ये जो आपके ऊपर इल्जाम है कि भाई सिंधी आबादियों को ज्यादा फोकस करते हैं, ये नहीं है। देखिए ये मैं एक बात इसके हवाले से मैं कहूँगा, बड़ी इसमें मुनासिब बात ये है कहनी कि देखिए सिंधी महाजिर की कोई तफरीक हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी जो अजरक के नाम पर कुछ लोगों ने तफरीक पैदा करने की कोशिश की ना, वो बड़ी गंदी पॉलिटिक्स थी। देखिए हमारा इतराज़ भी था उस पर ना, हमारा अजरक पे इतराज़ नहीं था, वो नंबर प्लेट मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। हमारा इतराज़ सिर्फ ये था कि देखिए इसके पैसे ना दीजिए आप, एक दफ़ा आप नंबर प्लेट दे चुके हैं, वो नंबर प्लेट हमारा प्रोग्राम के से भाई 2 मिनट है, अच्छा पैगाम आइंदा वाली जो आफात से हमने नबरदाजमा होना है मिनिसल कौम और कराची के शहरी के हैसियत से, उसकी तजावीज़ क्या है? आपसे शुरू करता हूँ, 1 मिनट आपका, 1 मिनट आपसे। देखिए इसकी तजावीज़ ये हैं कि कराची के वसाइल कराची पे खर्च करने की कोशिश करें। जो करप्शन का पूरा एक सिस्टम चल रहा है, मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे पास आए थे, मैंने कहा था मिलके हम इसको खत्म करें। आप इसमें देखिए, सुने देखिए करप्शन का मुर्तकिब कौन है आप बताने को तैयार नहीं है। सुन तो ले बात को, उसको खत्म करने का तरीका क्या है कि विजिलेंस करें, हम मिलकर जो भी काम, पॉलिटिकल स्पिरिट हो, जी पॉलिटिकल स्पिरिट हो, हम मिलकर इन तमाम कामों की विजिलेंस करें, इनकी सुपरविजन करें। अब हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन आप तैयार अगर नहीं होंगे, मिलकर प्लान नहीं बनाएंगे, मिलकर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, मिलकर सुपरविजन नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है कि यही होगा कि सारा पैसा ब्लैक होल में चला जाएगा। बिल्कुल, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो फोरम है, ये फोरम है हमारा ऐवान, हमारी असेंबली, वहाँ पे आएँ, डिबेट करें, बाकायदा उस पर कोई मैकेनिज्म तय करें कि आने वाले वक्त का हमें मुकाबला एक साथ मिलकर किस तरह करना और इन शहरियों को फैसिलिटेट करना। नाज़रीन, कराची सब जो आहे, चाहे जमा इस्लामी जा टाउन चेयरमैन हुजनि, पीटीआई जा, पीपल्स पार्टी जा, असांखे पाकिस्तान जे सभ खां वॾे शहर यानी इकोनॉमिकल हब जेको आहे, जेको मुआशी शहर आहे, जेको स्पाइनल आहे, सॼे मुल्क खे हलाए पियो, रेवेन्यू जनरेशन तमामु घणी आहे हिते, पर ॻाल्हि परफॉर्मेंस जी ॻाल्हि कजे या जेके शहरनि जा प्रिविलेजिस आहिनि या उन जेके सहूलियतूं आहिनि, उन्हनि ते जॾहिं नज़र विझूं था त हमेशह असांखे अफ़सरदगी ऐं उदासी शहरनि जे चेहरे ते नज़र अचे पई। इन खे ख़तमु करण लाइ जीअं
करमला वकासी ॻाल्हि कई त बिलावल भुट्टो जो हिकिड़ो ज़बरदस्त विजन आहे। ईअं ई हाफ़िज़ नईम साहब जी सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ॻाल्हि कई त उहो बि चाहे थो कराची जो अवाम हमेशह मुस्तफ़ी थिए हिननि जी एफर्ट्स सां, हिन जी ख़िदमत सां। ॾिसजे त ईंदड़ वक़्त में ही कीअं गॾिजी करे कराची जी ख़िदमत करे अवाम खे रिलीफ ॾियनि था, इहो वक़्तु ॿुधाए थो। हिन प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई, मिलंदासीं अॻे प्रोग्राम में नए मौज़ूअ सां गॾु। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।